आई थिंक दिस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि KTM RC390 एक प्रॉपर इंडिया के लिए कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स बाइक थी. आई डोंट अग्री. आई थिंक दिस इज़ द बाइक विच प्रॉपर legacy of a sports bike. Very smooth and refined engine. You get that proper low end punch. Riding posture is not too aggressive कि आप proper आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो. But riding posture is उतना aggressive कि you will enjoy the ride. So guys, welcome back to our channel Gentleman and Motorcycles. And आज genuinely helmet के पीछे मेरा चेहरा smiling है. And that is just because of this bike. आप लोग को इस बाइक के बारे में ऑलरेडी पता है, आप इसको मल्टीपल प्लेसेस में देख चुके हो, इंस्टाग्राम पे देख चुके हो, आपको शायद इसके प्राइसेस ही पता होंगे. दिस इज एप्रिलिया RS457, एप्रिलिया की पहली मेड इन इंडिया बाइक, launched at the price of 4.1 lakh rupees and comes with a 450cc parallel twin engine which makes it on 47 bhp, जो कि रॉयल एनफील्ड की 650 ट्विंस के ऑलमोस्ट आसपास ही है. तो मैं इसको 2 दिन कॉन्जिक्यूटिवली सिटी में चला लिया हूँ और इस वीडियो में मैं आपसे अपनी फर्स्ट राइड रिव्यू और फर्स्ट राइड इंप्रेशन शेयर करूँगा. तो गाइस चलिए शुरू करते हैं. तो स्पोर्ट्स मोड में पावर ना आपको फ्रॉम दी 1000 से 2000 RPM से गेट गो से मिलता है. एंड पावर डिलीवरी जेन्युइनली वेरी लीनियर है और इंजन में ना कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है. जिस तरह का 450cc इंजन है, लोगों को लगेगा कि हीटिंग इश्यूज है. और जो बाइक के जो टच पॉइंट्स हैं और जो लुक एंड फील है वो बहुत ही प्रीमियम है. सो गाइस, इंजन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो पहले एग्जॉस्ट नोट से शुरुआत करते हैं. सो गाइस, दिस इंजन इज जेन्युइनली द जेम ऑफ द बाइक. बहुत ही कैरेक्टरफुल है, बहुत ही इन्वॉल्विंग और इंगेजिंग इंजन है. एंड इट साउंड्स अमेजिंग. आई एम श्योर इट साउंड्स बेटर देन Yamaha R3 और Kawasaki Ninja 400 और 500 इन दिस क्लास. इस इंजन की साउंड लो एंड में इतनी अच्छी है कि इट फील्स लाइक ड्राइविंग अ वे बिगर बाइक, ऑलमोस्ट फील लाइक ड्राइविंग अ V4 और अ सुपर बाइक. और वो बहुत अच्छा कनेक्ट फील कराती है. परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करते हैं तो 47 bhp एंड ओवर 40 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. और इंजन बहुत ही ट्रैक्टेबल है. आप लो स्पीड पे हो, आप यू कैन ईजिली क्रूज अराउंड ऑन थर्ड गियर. हाई स्पीड से भी यू कैन ईजिली फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर बहुत ईजी है. और गियर शिफ्ट काफ़ी प्रिसाइज है बट नॉची है. आई एम श्योर दिस बाइक विल बिहेव वेरी एक्सेप्शनली वेल ऑन अ ट्रैक फॉर बिगिनर एज वेल एज एक्सपीरियंस राइडर. और सिटी में भी बहुत ही ब्यूटीफुल है. दिस इज अ क्विक मोटरसाइकिल. सिटी में बहुत ही इजीली थर्ड गियर में भी बाइक 100 क्रॉस करती है नो टाइम. एंड आई एम श्योर दैट इजीली यू कैन क्रॉस 180 ऑन दिस बाइक. एंड आई थिंक इफ वी कंपेयर, मुझे लगता है कि सब 500cc में दिस इज द क्विकेस्ट इंडियन मोटरसाइकिल. Performance is the strongest point of this bike, be it a straight line performance, be it on curve. And I think this is a perfect bike if you want to learn and have a track days. हंड्रेड की स्पीड्स तो नो टाइम में बिल्डअप होती है और इंजन ब्रेकिंग भी अच्छा है. So the bike has 3 riding modes: sports, eco and rain. और सारे राइडिंग मोड्स में 3 लेवल ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है. So guys, Aprilia was the first company to introduce ride by wire in MotoGP. और इस लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए RS457 में भी राइड बाय वायर आता है. राइड बाय वायर की वजह से ही डिफरेंट राइडिंग मोड्स एनेबल होते हैं. तीनों राइडिंग मोड्स स्पोर्ट्स, इको और रेन में पावर आउटपुट का डिफरेंस है. स्पोर्ट्स मोड में और रेन मोड में ना आपको 2-3 हज़ार RPM के आसपास ना पावर डिफरेंस फील होगा.
एकदम से वो पिकअप नहीं मिलता है रेन मोड में। तो दिस इज इको मोड और रेन मोड ना ऑलमोस्ट मुझे सेम ही लगे हैं। रेन मोड में ना थोड़ा ABS ज़्यादा इंट्रूड करता है कंपेयर टू इको मोड, और इको मोड और रेन मोड में ना आपको लोअर गियर्स पे थ्रॉटल रिस्पॉन्स डल है, और उसके अलावा थोड़ा सा आउटपुट में भी फ़र्क है जो मुझे फील हुआ है ऑन पेपर। So the next good thing about this bike is the aluminum frame. So 500cc segment में Aprilia RS 457 is the only bike that comes with an aluminum frame. And subframe, although looks like कि aluminum है, it's a steel subframe. Engine block is the load bearing element और जो swing arm is directly attached to the engine. ये वही टेक्नोलॉजी है जो Aprilia ने अपनी RS 660 और RS V4 में यूज, एंड इस टेक से Aprilia has managed to bring down the weight to 159 kg, जिससे कि ये बाइक और एजाइल और फास्ट हो जाती है। Brakes can be little better. Brakes are little choppy and sloppy both. Other than that, और gear stock में ना मैं इसको दूसरी बार चला रहा हूँ, और दोनों टाइम मैंने डिफरेंट बाइक्स चलाई हैं। दोनों बाइक्स में ना मुझे गेयर शिफ्ट ना बहुत चॉपी लग रहा है, और ऐसा लगता है कि लीवर को अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट दोनों करने में ना बहुत पावर लग रही है। अदर देन दैट हैंडलिंग इज़ वेरी गुड, राइडिंग पोस्चर इज परफेक्ट आई वुड से। I mean, you will get proper feel of a driving a big sports bike. Brakes are not that good, और आपको ना बहुत aggressive अगर डाउन शिफ्ट करना है ना, देन आपको इतना जल्दी आप डाउन शिफ्ट नहीं कर पाओगे। फर्स्ट गियर तो बहुत ही ज़्यादा चॉपी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ट्रैफिक में मैंने बाइक चलाई है तो ट्रैफिक में मुझे ऐसे कोई इश्यूज नहीं हुए हैं, बट Aprilia said that there is an accessory quick shifter available which should sort things out. You feel like you are driving a big bike. Genuinely, I am actually in love with this bike. So guys, honestly ना, जब आप इसमें एक आफ्टर मार्केट अच्छा एग्जॉस्ट लगा लोगे और उसको डिकैट कर दोगे ना, और मेरे हिसाब से तो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा लोगे ना, दिस बाइक विल साउंड वेरी गुड। और इस बाइक में ना ऑनेस्टली कोई हीटिंग इश्यूज़ नहीं है। मैंने ना एक्सट्रीम टेम्परेचर है आज बैंगलोर में, 40 डिग्रीज में चला रहा हूँ मैं, मतलब 1 घंटे से, और उस दिन में भी 2 दिन पहले भी चला रहा था तो भी मैंने 40 डिग्री से पूरा 2 घंटे बाइक चलाई थी, कोई हीटिंग इश्यूज़ नहीं है। सिटी के लिए ना ये बाइक मतलब एक स्पोर्ट्स बाइक मैक्सिमम जिस लेवल तक आप लेके जा सकते हो ना सिटी के लिए, कंफर्टेबल परफेक्ट के लिए, उस लेवल पे ये है। और जो मेरा मतलब ऑल्दो ये जो डिज़ाइंड क्लिप-ऑन्स है ना, ये आपके टी से अटैच्ड है, बट अगर आपको इसको ना थोड़ा सा पैसा खर्चा करके ना और स्पोर्टी करना है, यू कैन चेंज द टी सेक्शन एंड देन यू कैन हैव मोर एग्रेसिव क्लिप-ऑन्स, बिकॉज यहाँ पे गैप है। और आई थिंक एप्रिलिया ने इसको इस तरह से डिज़ाइन ही किया है कि इसको ये रेस स्पेक 500cc में भी कप बाइक के लिए डिज़ाइन करेंगे तो और एग्रेसिव क्लिप-ऑन्स लगा देंगे। मिरर्स आर गुड, मिरर्स की विजिबिलिटी ठीक है, ऑल्दो 50% से थोड़ा कम ही यूजेबल मिरर है क्योंकि वाइड नहीं है इनफ। एक चीज़ मुझे लगा कि जैसे कि आप लेफ्ट का इंडिकेटर दे रहे हो या राइट का इंडिकेटर दे रहे हो, दोनों के ये सेम है, मतलब थोड़ा डिफरेंट करते हैं ना तो ये ट्रैफिक में थोड़ा क्लियर रहता है कि क्योंकि सिग्नल दिखता नहीं है, इंडिकेटर दिखता नहीं है, तो मतलब आप समझ रहे हो ना, लेफ्ट के और राइट के अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। हॉर्न इज़, लेट्स चेक द हॉर्न। हॉर्न इज़ ओके। Let me get back to the sports mode because sports mode is the fun mode in this bike। और इसका जो डैश का डिज़ाइन है ना बहुत अच्छा है, ऑल्दो थोड़ा सा ना वाइड मोड होता ना अगर दिन के लिए तो और अच्छा होता। बहुत ज़्यादा सन में विजिबिलिटी थोड़ी इफेक्ट होती है बिकॉज UI ब्लैक है, मुझे पता नहीं शायद सेटिंग्स में जाके लेट मी सी, एंड ये आप जब करोगे ना लेफ्ट और राइट, से इससे ना आप डिफरेंट स्क्रीन विजेट में स्क्रॉल कर पाओगे। यहाँ पे ना आपको सारी राइड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ट्रिप 1 ट्रिप डिटेल्स, दिस इज ट्रिप A ट्रिप B, मैक्स कितनी स्पीड पे गए हो, फ्यूल कितना लिया है, एवरीथिंग। एंड देन इफ़ यू पुश दिस एरो अगेन, देन इंजन टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज, टोटल ओडो, एंड देन अगेन बैक टू दी। इसके जो स्विच गियर्स है ना ये उतने टैक्टाइल नहीं लगे और उतने इजी टू यूज़ भी नहीं लगे मुझे।
तो स्विच गियर से ना मैं थोड़ा सा अनहैप्पी सा हूँ। मतलब ऐसे ऑन द गो में ना इनको यूज़ करना उतना ईजी नहीं है, उतना रिस्पॉन्सिव, और स्क्रीन भी उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है जितना एक्सपेक्टेड होगा। बट फिर भी ऑन द प्राइस पॉइंट ना, दिस इज़ अ प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक। और आई टेल यू कि मतलब अगर आप ना R15 या RC200 से अपग्रेड करना चाह रहे हो ना, यू विल लव इट फर्स्ट थिंग, एंड यू विल एंजॉय इट अ लॉट। बाइक को ना बहुत ही टेस्टफुली डिज़ाइन किया गया और इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर साइज एट RS660। डिज़ाइन के कुछ की एलिमेंट्स बताता हूँ तो जो हेडलाइट है वो ऑल LED और उसमें इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। जो हैंडल बार कंट्रोल्स हैं वो बैकलेट है एंड द बाइक कम्स इन 3 कलर्स, रेसिंग स्ट्राइप जो कि ये ब्लैक कलर जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ उसके अलावा, एंड सेकेंड ओपेल एसेंट जो कि वाइट कलर है, और द थर्ड कलर इज प्रिज्मेटिक डार्क विच इज द सेक्सीएस्ट वन। I'm actually thinking to sell, my RR310 and go for this, because RR310 में ना बहुत प्रॉब्लम्स है। एक तो बाइक ना बहुत वाइब्रेट करती है, उसके स्क्रीन में बहुत इश्यूज हैं। मतलब इट लुक्स लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक बट इट्स अ स्ट्रीट नेकेड बाइक, ट्रस्ट में। उसका विंड फेयरिंग बहुत अच्छा डिज़ाइन है, लेकिन विंड ब्लास्ट एकदम नहीं बचता है। अभी इसका विंड ब्लास्ट मेरे को काफ़ी बेटर फील हो रहा है, और इसमें एक एक्सेसरी टॉल विंड स्क्रीन भी अवेलेबल है अप्रिलिया की ही। तो वो लगाओगे ना तो इट विल बी इवन बेटर। ब्रेक्स मैन, ब्रेक्स कुड बी बेटर। आई एम नॉट हैप्पी विद द ब्रेक्स। मतलब पता नहीं क्या हो गया इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, ब्रेक्स में क्या ही प्रॉब्लम है अच्छा देने के लिए। पर मैं ये बोलूँगा कि ब्रेक का इश्यूज ना थोड़ा सा फिक्स करा जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? आप ब्रेक ऑयल अपग्रेड कर सकते हो, आप ना सेंटर्ड गुड क्वालिटी ब्रेक पैड्स डाल सकते हो। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि क्योंकि मुझे ये बाइक ना ऑफिशियली नहीं मिल पाई 2-3 घंटे चलाने के लिए, जैसे मेरे को ट्रायम्फ वगैरह मिल गई थी या फिर हार्ले मिल गई थी, और मैं थोड़ा 1-2 महीने वेट करता तो मुझे मिल भी जाती। बट क्योंकि नहीं मिली तो मैंने ना मैनुअली ही जुगाड़ करके 2-3 बार इसकी टेस्ट ड्राइव करके और इन्जॉय करा है। बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है। पर यार स्विच गियर से नहीं सेटिस्फाइड हूँ यार। मतलब स्विच गियर्स अच्छे हो सकते थे यार। और मतलब आप ड्यूक 390 के स्विच गियर्स देखोगे ना, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब कॉस्ट कटिंग करी है टू मेक द बाइक एट अ पॉइंट, प्राइस पॉइंट वो दिखता है। टायर्स आर genuinely very good actually. I'm very happy with the tires and the design of the rim. Suspension setup is perfectly fine, and the best part is front में भी adjustable suspension है. These are preload adjustable, and rear में you can set the height as well as the preload. City में seat comfort is good. Pillion का I don't know, but you have the grab handles which are sturdy enough. This is the first thing to be removed. So guys, let's conclude this video here. अगर आप ना Yamaha R3 या फिर KTM RC390 या फिर Kawasaki की Ninja 400 और 500 को खरीदने का सोच रहे हो तो प्लीज टेस्ट ड्राइव दिस बाइक. आई थिंक दिस इज अ बेटर पिक. It's a complete all-round sports bike which you can drive in city. You can take it for a small long trips also, but a fantastic bike, and I can bet you that you will enjoy every ride on this bike, every ride. So friends, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं with a request to please like, share and subscribe our channel. Any वीडियो और आपके पास कोई भी फीडबैक या कोई भी क्वेश्चन हो, please do add it in the comment section below. Thank you, bye bye, ride safe.